अपनी जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों को लेकर शास्त्री घाट पर किया प्रदर्शन। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी अपनी जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर भारी आमजन मानस में आंतरिक विद्रोह व सरकार की नीतियां न्यायोचित नहीं की बात कहते हुए एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों पर जुल्म, जाति व अत्याचार, उत्तर प्रदेश को गुंडों, माफियाओं व अपराधियों का चरागाह, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, सर्वोच्च न्यायपालिका से भी अपने मनमाफिक निर्णय कराना चाहते हैं। जगजाहिर है कि सर्वोच्च न्यायपालिका पर हमला संवैधानिक लोकतंत्र पर हमला है। संविधान, न्यायपालिका व लोकतंत्र के हत्यारों व हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी कराकर संविधान व सर्वोच्च न्यायालय की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जवाबदेही व जिम्मेदारी भी है। किंतु CJI इंडिया पर जूता फेंकने की साजिश के 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही न किया जाना सरकार की मिली भगत को जाहिर करती है, जो अत्यंत निंदनीय है। जैसे विषय पर ज्ञापन दिया गया। मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष मनीष वर्मा, जिला संगठन सचिव अजय कुमार मौर्य, प्रदेश सचिव विकास मौर्य, जिला महासचिव शंकर भारती, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अंजना सिंह, रेशम कुमारी, राम कुमार, रजत कुमार, शिवपुर मीडिया रोहित शर्मा, अनिता, आयुष वर्मा, पंकज कुमार, अमन मौर्य, गुलशन मौर्य आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम मनीष वर्मा है, मैं अपनी जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष। आज आप लोग शास्त्री घाट पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह यह है कि आज के समय जो मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार पिछड़े, दलितों, आदिवासियों पे ये तो दिखाती है कि हम सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पर्दे के पीछे इनका है। लेकिन पर्दे के आगे क्या है कि ये बस जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको ही बस आगे बढ़ा रही है। बाकी जो ST SC OBC माइनॉरिटी हैं उनको ये समानता का अधिकार नहीं दे रही है। चाहे आप स्कूल, कॉलेज या किसी बड़े ऑफिस में, कार्यालय में आप देखें, ये हर जगह ये स्थिति है। तो आगे आवाज कैसे उठाएंगे आप? इसकी आवाज देखिए, हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशानुसार आज हम लोग ने अपने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है और ये लगातार चलता रहेगा। अगर इसमें भी अगर ये नहीं मानते हैं तो हम लोग फिर लखनऊ में जो है विधानसभा और सचिवालय घेरने का काम करेंगे। क्या मुख्य मांगे की आज हम लोग का मुख्य मांगे यही था कि जो CJI पे जूता फेंका गया, जूता फेंकने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको गिरफ्तार किया गया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया गया, जबकि CJI का पद जो है बहुत बड़ा होता है और दलित समाज का व्यक्ति अगर बैठा है तो ये BJP ये सहन नहीं कर पा रही है। तो जो ये OBC दलित का जो ये खेल खेल रहे हैं उसमें ये इसको बरगलाने का काम करें कि अगर ये ऐसा हम काम करते हैं तो कुछ मुद्दे पे ये ध्यान भटका सके लोगों का। मैं अपनी जनता पार्टी के प्रदेश सचिव विकास मौर्य, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शादाब खान के मार्गदर्शन में आज पूरे भारत में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो जूता चप्पल फेंके गए हैं और दलितों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसी के लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं प्रदेश सचिव विकास मौर्य आज वाराणसी इकाई में DEM ऑफिस के पास जाकर राष्ट्रपति के ज्ञापन सौंपे हैं। राष्ट्रपति के नाम संबोधित करके ज्ञापन सौंपे हैं। तो क्या मुख्य मांगे है? मुख्य मांग ये है कि हम ये देख रहे हैं कि दलितों के साथ डबल इंजन की सरकार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार, बहुत अच्छा नहीं कर रही है। आज हरियाणा में एक IPS अधिकारी के साथ भेदभाव किया जाता है और उसमें आत्महत्या कर लेता है। गुजरात, राजस्थान में दलितों के साथ घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, यहाँ तक कि दलितों के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के साथ ये हमारी BJP सरकार, मोदी सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, उनके हितों को अनदेखी कर रही है, अपनी जनता पार्टी इसका कड़े रूप में निंदा करता है, इसका विरोध करता है तथा अपनी जनता पार्टी समाज के जो पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। देखिए, आज का जो सिस्टम है वो ये है कि पहला भ्रष्टाचार, दूसरा महंगाई, जनता इसकी मार झेल रही है। आपकी चूंकि पार्टी है तो आप लोग इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं आप लोग बोलते? आपको पता होना चाहिए, अंबेडकर जी ने कहा था जब तक लोकतंत्र मिलने से हमारे देश के विकास नहीं होगा, जब तक सामाजिक लोकतंत्र न मिले। आज हम भ्रष्टाचार की मुद्दा उठा के क्या करेंगे जब हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। दलितों को आरक्षण तो मिले ही है, मगर ऊंचे पदों पर इन्हें
पदोन्नति नहीं किया जा रहा है। आप बताइए, जहाँ पे सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा वहाँ पे आर्थिक लोकतंत्र समानता कैसे आएगा? हम भ्रष्टाचार की किस मुद्दे पे बात उठाएं जब यहाँ पे लोगों को खाने नहीं दिया जा रहा है? 2025 की बात है, गोरखपुर के पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पे जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो टेबल मैच पे खा रहे हैं, जो दलित समाज के पिछड़े लोग हैं टाट पे बैठ के खा रहे हैं। क्या ये वहाँ पे इस तरीके की कोई कार्रवाई किया गया? ये 2025 की साल है। इस सामाजिक भेदभाव का क्या कारण आपको लगता है? सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पे मोदी सरकार है, जो इस तरीके की बातें करती है कि नहीं हम दलितों के लिए अच्छा काम करते हैं, जो ऊपर करते हैं, तो सबसे पहले जब इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है तो पूर्ण रूप से कार्रवाई करे, दिखावा न करे। मोदी सरकार आते हैं बनारस में, दलितों के साथ उनका पैर धोते हैं, उन्हें दिखाने का तो प्रयास करते हैं कि हमने समाज के लोगों के लिए काम किया है। मगर एक चीज बताइए, ऐसा है तो अभी भी 80% लोग सफाई करने में दलित लोग हैं, सीवर साफ करते हैं दलित लोग हैं। क्या इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं है? क्या हमारा समाज ये भेदभाव क्यों सह रहा है? हमारे पास कानून है, संविधान है, आर्टिकल 14 के अनुसार समानता का अधिकार है, तो हम लोग को ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार 21A के तहत मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जब हम आज कॉलेज ही स्कूल बंद कर देंगे तो उन लोगों के पास ना पोषण मिलेगा, ना चीजें मिलेगा। प्राइमरी स्कूल में कौन जा रहे हैं? जो दलित हैं, समाज के पिछड़े लोग हैं, जिनको खाने पीने की आवश्यकता क्या है? क्या इस तरीके का हम समानता लाने के प्रयास कर रहे हैं? क्या इस तरीके से हम देश के विकास की बात करेंगे?